एक समय की बात है। गंगापुर नामक एक गांव में गजोधर नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ में रहता था। अजी सुनते हो, आप तो देख ही रहे हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे इस छोटे से घर में तो गर्मी इतनी ज्यादा लगती है कि मेरा तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अरे हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए हम कर भी क्या सकते हैं। और वैसे भी यह गर्मी तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा यह गर्मी अपने आप गायब हो जाएगी। क्या आप बारिश के भरोसे बैठे हुए हैं? अरे एक बार सोचो तो कि इतने दिनों तक हम इस गर्मी का कहर कैसे झेल पाएंगे। मैं आपको एसी और कूलर लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर आप कम से कम एक पंखा तो खरीद ही सकते हैं ना। अरे नहीं भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से हमारी कोई भी फसल अच्छे से नहीं हो पाई। इसलिए अभी तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें एक भी पंखा खरीद कर दे सकूं। अब बस तुम और ज्यादा जिद मत करो। अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। बस कुछ दिन ऐसे ही गुजार दो। अगले साल हम जरूर एक पंखा खरीद लेंगे। मीना के लाख समझाने पर भी गजोधर नहीं मानता। अगली सुबह गजोधर अपने काम पर जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक भंगार वाला एक पुराना कूलर काफी सस्ते दामों में बेच रहा है। अरे भाई, तुम ये कूलर इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रहे हो? अरे भाई, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं। यह सारे कूलर सिर्फ 5 महीने ही पुराने हैं और इनमें कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग सेकंड हैंड कूलर खरीदना ही नहीं चाहते हैं। बस इसीलिए मैंने इनके दाम सस्ते कर दिए हैं ताकि इनको फटाफट बेचकर अपना घर जा सकूं। अच्छा, तो ये बात है। तो बताओ कि इस कूलर को तुम कितने में बेचोगे? अरे भाई, वैसे तो मैं इन्हें 1500 में बेचता, लेकिन तुम मेरे पहले ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हें 1000 में ही यह कूलर दे दूंगा। कूलर का दाम सुनकर गजोधर सोच में पड़ जाता है। उसे मालूम था कि इतनी सस्ते दामों में कूलर उसे शायद ही कभी मिल पाएगा। लेकिन इस समय गजोधर के पास उस कूलर को खरीदने के लिए 1000 रुपया भी नहीं था। लेकिन तभी गजोधर को एक आइडिया आता है। इसके बाद गजोधर उस भंगार वाले को वहीं रुकने बोलकर सीधे गांव की सेठ के पास चला जाता है। अच्छा, तो तुम्हें 1000 रुपये चाहिए? हाँ सेठ जी, आप मुझे बस अभी 1000 रुपया दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह के लिए 1000 रुपये देता हूँ। लेकिन अगर तुम 1 माह तक मुझे यह पैसे नहीं लौटाते हो तो फिर मैं इस पर 5% का ब्याज लगाकर पैसे वापस लूंगा। गजोधर सेठ की बात मान जाता है और उससे 1000 रुपये लेकर सीधे भंगार वाले के पास चला जाता है। इसके बाद गजोधर वह कूलर खरीद के सीधे अपने घर पर ले आता है। कूलर देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अजी, मैं तो आपको बस पंखा लाने बोल रही थी, मगर आप तो कूलर ही ले आए। अरे भाग्यवान, मैं तो बस अपने काम पर जा रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक भंगार वाला काफी सस्ते दामों में यह कूलर बेच रहा था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। इस तरह से गजोधर मालती को सारी बातें बता देता है। धीरे धीरे गजोधर के कूलर लेने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। एक दिन नेहा अपने पति मोहन से कहती है, अजी, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। अब उन्हें हम इस गर्मी में थोड़े ही रख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार गजोधर से बात करके देखिए ना, कहीं वह अपना कूलर किराए पर देने के लिए मान जाए। नेहा की बात मानकर मोहन ऐसा ही करता है। गजोधर भी मोहन की बात मान जाता है। इसके बाद तो गजोधर के घर पर किराए पर कूलर लेने वाले की भीड़ लग जाती है।